अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। मैं नजूमी कोई नहीं, बार बार आप लोग मेरे से ये पूछते हैं, खुदारा ये मत समझिएगा, तजर्बे की बातें हैं और चीज़ें मैं वक्त से पहले समझ जाता हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र रखी होती है ना। मैं अगर वकालत में बैठे चीज़ें देख रहा होता हूँ तो मैं पॉलिटिक्स में मुझे पता होता है कि क्या करना है, क्या हो रहा है। और कई चीज़ें जो है ना वो सच साबित इसलिए नहीं कि तौबा नौज़बिल्ला ये इल्हाम शलाम इस तरह की चीज़ें ये नबी अंबिया के पास ही हैं, हम लोग किसी लायक नहीं, हम तो पाँव की खाक के बराबर नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है, हाँ बुजुर्ग हमारे हैं ऐसे, इसमें तो कोई शक नहीं है। उनकी खैरात अगर ये चीज़ें चलती रहें तो ठीक है। और बहुत से लोगों को गुस्सा भी है, नाराज़गी भी है कि लॉन्ग मार्च लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। बाकी जी मैं तो पहले दिन से कह बैठा, मैंने तो 12 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी थी। अब मेरा जहाँ तक ख्याल है और 5-7 दिन, अगले हफ्ते से आगे नहीं बातें ये जाती। लेकिन आज हो गई है 14। कल एक्सपेक्टेड है कि शायद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से जो नई तैनाती है या कोई और चीज़ें वो आप लोगों के सामने हैं। कुछ खबर तो है मेरे पास, लेकिन मैं ज़रा छुपा के रख रहा हूँ, ढकी हुई है चीज़ें। और ये इसलिए है, ये नहीं कि इस मुल्क के डायनामिक्स बहुत तब्दील होने वाले हैं, बहुत सी चीज़ें आगे जाने वाली हैं, लेकिन बहुत से मसाइल पैदा हो चुके हैं। जितने मसाइल पैदा हो चुके हैं, लोगों का एतबार सियासत से तकरीबन ख़त्म हो गया। और वो बात ठीक है, ब्यूरोक्रेसी अपने स्टाइल से मामलात को चला रही है। और हम एस्टैब्लिशमेंट में बार बार कहता हूं, हम सिर्फ पाकिस्तानी फौज को समझते ISI को, खुदारा नहीं। एस्टैब्लिशमेंट एक मुरक्कब है, उसमें यकीनन ISI है, लेकिन उसमें IB है, आप स्पेशल ब्रांच भी साथ मिली है, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी है। जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट किसी और सेंस में मैं बात करता हूं, आपकी सिविल सोसाइटी है, जर्नलिस्ट और एंकर हजरात हैं, ये भी एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, वन वे और दी अदर। लॉयर्स हैं बहुत सारे। ये एस्टैब्लिशमेंट का एक मुरक्कब है कि जिसका अपना एक नुक्ता नजर है, अपने तरीकाकार से चीजों को लेकर वो चलता है। चलें आगे चलते हैं। बड़ी देर से आप इंतजार कर रहे थे 63A के तशरीह के हवाले से। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये फैसला तहरीर किया है, 95 सफ़ों पर मुश्तमिल है। वो टाइम ज़रा लेट हो गया, या चले मैं कोशिश करूँगा, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बैकग्राउंड पे जितना चल सके वो बैकग्राउंड पे चल सके आप। और कापी किसी को चाहिए होगी तो मैं दस्तयाब है, जब मर्जी मुझे कहेंगे मैं कापी दे दूँगा। और बड़ी कमाल बात की उन्होंने, फैसले का आगाज़ चीफ जस्टिस मार्शल के कॉल से किया। मैं फिर बताता चलूँ, देखिए ये पब्लिक इंटरेस्ट या प्रो बोनो, मैं इंस्पायर कैसे हूँ, जो बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें, चीफ जस्टिस मार्शल से। अमेरिकन कोर्ट्स के अंदर एक वक्त में इतना एक्टिविज्म हुआ कि लोगों के बड़े मसाइल हल हुए। अगर लंदन आप आ जाए, लॉर्ड डेनिंग का दौर देख लें, सुनहरा दौर है। अगर आप इंडिया में आ जाए, PN भागवती, कृष्णा अय्यर, चिन्नप्पा रेड्डी, इन लोगों ने इतना काम किया आप सोच नहीं रखा। पाकिस्तान में पहले तो मैं इफ्तिखार चौधरी का किसी दौर में कायल था, लेकिन कुछ नहीं पब्लिक इंटरेस्ट में जो काम जस्टिस साकिब निसार ने बासियत चीफ जस्टिस काम किया है ना। और चीफ जस्टिस जब उमर अता बंदयाल सब लाहौर हाई कोर्ट में थे, प्रो बोनो पब्लिक को बहुत, यहाँ सुप्रीम कोर्ट पे इफ एंड बट्स बड़े आ गए, कैप्स आ गए और इसलिए मसाइल पैदा हो गए। तो चीफ जस्टिस मार्शल ने एक दफ़ा कहा था कि मैं ये नहीं भूलता, चाहे हमारा काम सिर्फ आइन की तशरीह करना है। और मैं आपको बार बार कहता रहा हूँ कि वोट जो है ना अमानत है। मैं पार्टी के वोट पे आया हूँ, और अगर मैं मर्जी के बगैर दूँ, अमानत में ख़यानत करना, और अमानत का ख़यानत दीन इस्लाम में बहुत सख्त सज़ा है इस हवाले से। और मुनाफिकन का पार्टी हिदायत के खिलाफ डाला गया वोट गिनती में शुमार नहीं होगा, और उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग अलहदा। यानी आपने देखा कि 20 वोट जो उस वक्त बात हो रही है पंजाब असेंबली की, नेशनल असेंबली के अंदर तो राजा रियाज वगैरह ने वो तो बड़े तरीके से साइड पर रख दिया और आज एंजॉय कर रहे हैं, स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं और बड़े आराम से। पंजाब में फिर किया, पंजाब के वो जो अरकान है ना, वो सारे के सारे डिस्क्वालीफाई हो, और जो वोट निकाल दिए थे हमजा शरीफ के, आपको याद होगा, वो निकले, आउट हो गया। नया इलेक्शन हुआ, नए इलेक्शन के दौरान जो है वो परवेज़ इलाही साहब 186 वोट लेके, और 179 थे वो वोट माइनस होने के बाद। और
जो है ना मुनारफ। और अब जो दूसरी बात जो है ना, मैं तो कोर्ट में तो बहस की थी, मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ सुप्रीम कोर्ट में, और मैं आज भी समझता हूँ कि इसकी ताहियात नाहिली, ये 62(1)(f के लिए सादों का अमीन नहीं है ना, आप झूठे हो गए, आप बहरूपिये हो गए, आप खाइन हो गए। तो इसलिए मैं तो 62(1)(f को 63(a) के साथ मिलाकर पढ़ता हूं। मैंने यही बहस की थी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, ठीक है ना जो। लेकिन मुनर्रफ अरकान की नाअहली का तयन पार्लियामेंट करने को कहा है। बहरहाल मैंने लिखा है, मैंने बार बार लिखा है, लेकिन पार्लियामेंट इस पर भी कुछ नहीं कर रही। इसमें पार्टी हिदायत के लिए पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है, पार्टी हेड का नहीं है जो फर्क। अच्छा हाँ, मैं इसलिए बात आपको ये समझाना चाहता हूँ कि 63(a) में दो चीज़ें जहन में रखिएगा, एक है पार्लियामेंट्री हेड और एक है पार्टी हेड। पार्लियामेंट्री हेड वो है जो पार्लियामेंट के अंदर बैठ, एक तो देख रहे हैं, मैं मिसाल के तौर पर इस वक्त इमरान खान साहब पार्टी के हेड है, लेकिन वो मुंतखब रुकन, यानी वो इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने, और राजा रियाज और 20 अरकान जो है ना, ये अब इस वक्त पार्लियामेंट्री पार्टी बन चुके हैं। इमरान खान साहब की डायरेक्शन इन पर पाबंद नहीं है, ये पार्लियामेंट्री पार्टी जो फैसला करेगी उसके मुताबिक डालना है। तो अंदर जो पार्लियामेंट्री पार्टी, और आपने मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात साहब के हवाले से देखा, चौधरी शुजात पार्टी हेड था, उसके फैसले की कोई अमल, लेकिन जो पार्लियामेंट में बैठे होते, पंजाब असेंबली में बैठे होते, उनकी बात मानी गई थी। ये फर्क है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपोजिशन लीडर जो यहां बैठा हुआ ये गैर कानूनी है। मैंने बार बार खत लिखा है, लेकिन कुछ नहीं किया स्पीकर ने उनकी नाअहली के हवाले से, और ये बड़ा जुल्म है, ये जमहूरियत के साथ मजाक है। और इसमें पार्लियामेंट्री पार्टी तो वो लिए बैठा है ना। और जहाँ जब शुरू में अब कहा गया, जब पंजाब की गवर्नमेंट बहाल हुई, तो पंजाब की हुकूमत बहाल हुई, तो चौधरी फवाद चौधरी ने कहा कि जनाब हम ला रहे हैं तहरीक अदम एतमाद, तो तहरीक अदम ले आएंगे आप, लेकिन असम्बली में आना पड़ेगा। ये जो 20 अरकान जहाँ बैठे हुए हैं ना असम्बली के अंदर, ये आपकी पार्लियामानी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हैं, राजा रियाज हेड कर रहे हैं, नूर आलम वगैरह, ये सारे। अगर आज मिसाल के तौर पर सदर कहते हैं एतमाद का वोट लो शहबाज शरीफ को, सादा अक्सरियत नहीं है, तो अगर ये आकर वोट डाल दें 20 अरकान, मुनर्रफ अरकान, तो आप पूछ नहीं सकते। आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो 20 अरकान अगर शहबाज शरीफ को वोट दे दें तो आप कुछ नहीं कर सकते। यू कांट डू एनीथिंग, ये याद रखिएगा। चलें आगे चलते हैं। आइन में पार्टी हदायत से लेकर पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है, पार्टी हेड का नहीं है। अरकान पार्लियामेंट को ज़ाहिर राय की आज़ादी मुकम्मल हासिल, आज़ादी राय की इस आज़ादी का इस्तेमाल आर्टिकल 63 की रोशनी में वोट डालते हुए नहीं हो सकता। आपको याद है, मैं बार बार ये कहता रहा हूँ कि उन्हें अब आज़ादी ज़ाहिर राय है, लेकिन आप अमानत हैं, आप नहीं जा सकते, आपकी मर्जी, अब आप इस्तीफ़ा दे जाएं, लेकिन आप अपनी पार्टी की हदायत के खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। सदारती रेफरेंस के मुकाबले समाअत होने पर उठाए गए एतराज़ात मुस्तरद कर, इसके साथ मैंने आपको कहा था पिटीशन भी फाइल की हुई है। ये खाली सिर्फ वो फैसला नहीं है प्रेजिडेंशियल रेफरेंस का, ये कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन भी फाइल की हैं, उसका भी ये मुश्तरका फैसला है। सदारती रेफरेंस में उठाए गए एतराज़ात का जवाब वकला मुहाज केस में सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुकी हुई है। वज़ीर आज़म या वज़ीर आला पार्लियामानी पार्टी में एतमाद खो बैठे तो उसे अदम एतमाद या एतमाद के वोट का सामना करना पड़ता है। रुकन असेंबली का पार्टी हदायत के खिलाफ वोट डालना पार्लियामानी जमहूरियत निज़ाम के लिए तबाहकुन है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात की है। अरकान असेंबली के ज़ाहिर राय का हक़ को वकला महाज में बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया। अरकान असेंबली वोट के मामले पर पार्टी के अंदर बहस इतफाक़ या अदम इतफाक़ कर सकते हैं, लेकिन जब वोट का मामला आएगा तो फिर सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। वोट डालते वक्त आर्टिकल 63 के तहत पार्लियामानी पार्टी की हदायत पर अमल करना होगा। ये दलील देगी कि मुनर्रफ अरकान का वोट शुमार न करने से पार्लियामानी पार्टी में आमरीत को फ़रोग मिलेगा। आमरीत को फ़रोग मिलने की दलील से हम मुत्तफ़िक नहीं है, अखिल ऐसा है। पार्टी खिलाफ पॉलिसी के खिलाफ डाले गए वोट को शुमार करना जमहूरी निज़ाम के लिए खतरा है। यानी बाहर से पैसे पकड़े और यहां वोट डाल दें खिलाफ आप, और हम सारी गवर्नमेंट टपल कर दी। यही हुआ इमरान खान साहब के साथ। और मैं आज भी कहता हूं बगावत का पर्चा बनता था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमजोरी दिखाई उस वक्त, जब बिलावल भुट्टो लेके निकला वहां से, बिलावल जरदारी सिंध से लेके निकला, सिंध हाउस में आया, बगावत के पर्चे बनते थे, पैसा दिया गया, पैसा चला यहां पर बिटकॉइन की शक्ल में, किसी शक्ल में भी ये ज्यादती हुई है इस निजाम के साथ। और कसूरवार हैं ये सारे लोग जिन्होंने आसानी से सारे इस मामले को जाने दिया। आज मैं समझता हूं बगावत हुई थी वो उस वक्त, और आप नहीं दे सकते वोट, और उसकी वजह आपके सामने तफसीली मैंने लिखा दिया। आपको याद है जस्टिस मजहर आलम मियां खिल और जस्टिस जमाल मंदोखिल ने इख्तलाफ किया था, इनका फैसला पहले आ गया था, और 3 जजेस जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीम अख्तर ने मुनर्रफ अरकान का वोट शुमार न करने का फैसला दिया था। और
उन्होंने कहा था वोट गिनती में शुमार करने का फैसला। मैंने ये देखे नहीं, ये अब कुरान ही आया तो आर्टिकल 227 को रखें। मैं जो समझता हूँ जस्टिस मजहर आलम खेल और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इन्होंने दीनी तालीमात के हवाले से खिलाफ ये फैसला दिया। मैं आज भी समझता हूँ कि वो उन्होंने मिस इंटरप्रिटेशन की है। आर्टिकल 227 को भी अगर सामने रख कर देखें, आप नहीं कर सकते ऐसा, याद रखिएगा। ये बहुत ज़रूरी है इस निज़ाम को चलाने के लिए। बड़ी तफसीली बातें हो गई हैं, सिर्फ दोहराने के लिए। इस वक्त ये अगर इमरान खान साहब असम्बली में वापस आ जाए, अक्सरियत इनकी हो जाएगी, राजा रियाज जैसे बंदे फारग हो जाएंगे, और अब आप एतमाद का वोट लेने का कहेंगे तो राजा रियाज वगैरह वोट नहीं डाल सकेंगे, और शहबाज शरीफ अगर नहीं एतमाद का वोट ले जाएगा तो फिर आप असम्बली तहलील की तरफ जा सकते हैं। सोचना ये है आपको। अगला मामला जो है बड़ा, जिसका जिक्र आप बार बार फ़ोन पे करते रहे, एंटी करप्शन इंक्वायरी, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। मैं इस ऑर्डर से इत्तफाक नहीं करता। जैसे सदाकत अली खान साहब के पास ये मैटर लगा है, और प्रोसिक्यूटर जनरल थे, चौधरी निसार साहब के बहुत करीब होते थे किसी एक दौर में। उनके जो है ना जी वारंट गिरफ्तारी करते हुए हाउसिंग सोसाइटी में प्लाटों की इंतहाई मामूली कीमत पर खरीदारी से मुताल्लिक़ इंक्वायरी को भी मुअत्तल कर दिया है। माल मैं इसका ऑर्डर की कॉपी मंगवाऊंगा, ये बड़े काम आएगी। 8 अक्टूबर को रावलपिंडी की सिविल अदालत ने वज़ीर दाखिला के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिसकी तामीर के लिए पंजाब पुलिस ने कोशिश की। जिसे 2 रोज़ बाद महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने रावलपिंडी की सिविल अदालत से राना सनाउल्लाह को इस्तारी करार देने की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मुस्तरद करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके पेश करें। गिरफ्तार तो आज भी नहीं हुए ना। और 10 अक्टूबर को वज़ारत दाखिला को वज़ीर दाखिला को गिरफ्तार करने के लिए आने वाली महकमा एंटी करप्शन टीम की सेक्रेटेरिएट पुलिस इस्लामाबाद खाली हाथों ये बगावत की थी इस्लामाबाद पुलिस ने, कि वो टीम को रिकॉर्ड पेश करने से इनकार कर दिया है। ठीक है, जो बाद में आपको याद है जो है ना जी, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब पर जालसाजी का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब की जालसाजी के खिलाफ अदालत से रजू करने का फैसला किया है। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट पंजाब ने अदालत से धोखा दी की और गुमराह करके वारंट हासिल किए थे, रिकॉर्ड में जालसाजी की थी। और लेकिन हम वो कह रहे हैं अदालत को गुमराह कर गया। हालांकि क्या ताल्लुक़ है इस बात से, अगर कि जुर्म के ज़िम्मेदार अब पुलिस और अफसरों के खिलाफ, ये तो फिर अभी जो न्याय में हो रहा है इस वक्त, जो मौजूदा हुकूमत कर रही है फराज शहजादी के केस में, वो क्या है? वो भी तो यही है ना सारा कुछ, अगर आप देखें इस बात को सामने रखते हुए। ठीक है ना जी। और जो मामला बाकायदा दरख्वास्त मंजूर कर ली उन्होंने और नोटिस कर दिया है। ठीक है ना जी। और 17 अक्टूबर को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया है कि वो रिकॉर्ड लेकर आएँ। वो क्या है और ये अब इसका अगर इन चीज़ों को आप समझ आएँ। ठीक है ना जी। मशीर वज़ीर ने कहा था कि 2022 में करारनामा भेजा था कि 2018 की रजिस्ट्री में लिखा वो गलत था, लिहाजा उनका जन्म साबित हो चुका। और उन्होंने ये भी कहा था कि राना सल्लल्लाह को 6 तारीख को तलब किया था मगर पेश नहीं हुए। और ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी ने कहा था कि अदालत से हमने वारंट ले लिया और हमारी टीम इस्लामाबाद के थाना कौसार में मौजूद है। और देखते हैं पुलिस हुक्म मानती है कि नहीं मानती, और पुलिस ने हुक्म नहीं माना। ठीक है ना जी। और ये मैंने आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।